नमरूद की बेटी का ईमान अफरोज वाकया। जब नमरूद को पता चला कि उस बेटी भी ईमान ले आई है, तो उस जालिम ने अपनी बेटी को ना बख्शा और हुक्म दिया कि मेरी बेटी के कपड़े उतार दो, और फिर फौजियों से कहा कि मेरी बेटी से बारी बारी आकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, नमरूद दुनिया का वो वाहिद बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। ये इंतहाई मगरूर, सरकश और काफिर इंसान था, जिनाकार भी था, और यही वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा और खुल्म खुला खुदाई का दावा किया। नमरूद के जमाने में ही अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई, और आप अलैहिस्सलाम ने नमरूद के बुतों को तोड़कर उसके बातिल मजहब को चैलेंज किया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हक की दावत दी तो नमरूद को गुस्सा आ गया। उसने आपको आग में डालने का हुक्म दिया, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से वो आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन गई। नाजरीन, इस अजीम मौजज़े के बाद बहुत से लोग ईमान ले आए, यहां तक कि नमरूद की अपनी बेटी भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। नमरूद एक जालिम और मगरूर बादशाह था, लेकिन इसका आगाज भी नापाक था। रिवायात के मुताबिक वो वलदुज़्ज़िना था। इसकी मां ने जिना किया था, जिससे नमरूद पैदा हुआ। इस वक्त सल्तनत का कोई वारिस नहीं था, इसलिए जब वो बड़ा हुआ तो बादशाह बना और बहुत इकबालमंद निकला। तारीख में मशहूर है कि पूरी दुनिया की बादशाही सिर्फ 4 लोगों को मिली, जिनमें 2 मोमिन और 2 काफिर थे। मोमिनों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन, और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर। नमरूद ने अपनी सल्तनत में यह कानून नाफिज कर दिया कि खुराक और गल्ला सिर्फ उन्हें लोगों को दिया जाएगा जो इसे खुदा मानेंगे। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी गल्ला लेने के लिए उसके दरबार में तशरीफ ले गए। नमरूद ने कहा, ए इब्राहीम, पहले मुझे अपना खुदा मान, तब ही मैं तुझे गल्ला दूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत जलाल के साथ फरमाया, ए नमरूद, तू झूठा है। मैं सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता हूं, जो वहदहु ला शरीक है। यह सुनकर नमरूद गजबनाक हो गया और हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार से निकाल दिया जाए और एक दाना गल्ला भी ना दिया जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके चंद मोमिन साथी भूख की शिद्दत से बेहाल हो गए। ऐसे में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक थैला लेकर एक टीले के करीब गए और अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए उस थैले में रेत भर ली। जब वो रेत घर ले आए और अल्लाह ताला से दुआ की, तो देखते ही देखते वो रेत आटे में तब्दील हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो आटा अपने साथियों में तकसीम किया, खुद भी खाया। नाजरीन, नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया, मगर अल्लाह के हुक्म से वो आग आपके लिए गुलजार बन गई। आप सलामती के साथ आग से बाहर निकल आए और अलनन नमरूद को झूठा करार देकर रब्बे वाहिद ला शरीक की तौहीद का ऐलान करने लगे। नमरूद आपके कलिमाए हक से तंग आ गया और एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया। वहां एक जबरदस्त मुनाजरा हुआ। नमरूद ने तकब्बुर के अंदाज में पूछा, ए इब्राहीम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम दावत देते हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत इत्मीनान से फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने फखर से कहा, यह तो मैं भी कर सकता हूं। फिर उसने जेल से 2 कैदी बुलवाए, एक को जिसे सजाए मौत हो चुकी थी आजाद कर दिया और दूसरे बेकसूर को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। नमरूद ने गुरूर से कहा, देखा, मैंने एक को जिंदा किया और एक को मार दिया। नाजरीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन समझ लिया कि नमरूद जाहिल और अहमक इंसान है, जो जिंदा करने और मारने के मफहूम को ही नहीं समझता। आपने इसके सामने एक ऐसी दलील पेश की जिसका कोई जवाब मुमकिन नहीं था। आपने फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल दिखा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह दलील सुनकर नमरूद के होश उड़ गए। इसकी जुबान गुंग हो गई और वो खामोश रह गया। इस तरह यह मुनाजरा खत्म हुआ और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हक के अलमबरदार बनकर दरबार से बाहर निकल आए। कुरान मजीद इस वाक़े को उन अल्फाज में बयान फरमाता है, क्या तूने इस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहीम से इसके रब के बारे में झगड़ा किया, इस बिना पर कि अल्लाह ने उसे बादशाहत दी थी?
जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, तो उसने कहा मैं भी जिंदगी देता और मौत देता हूं। इब्राहिम ने कहा बेशक मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता रहे तो उसे मगरिब से निकाल ला। चुनांचा काफिर हैरान रह गया और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। नाज़रीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मुनाजरे के बाद भी पहाड़ की तरह इस्तकामत पर कायम रहे। ना नमरूद की फौजों से खौफ खाया, ना उसके जुल्म और जबर से मरऊब हुए। जब उसे आग में फेंका गया तब भी आपके अज़्म व इस्तक़लाल में जर्रा बराबर लग़ज़िश न आई। दोस्तों, नमरूद की जुल्म व जबर और इनाद की हद उस मकाम तक पहुंच गई कि उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर दाना और पानी बंद कर दिया, मगर उससे आपके अज़्म व इस्तिकामत में जर्रा बराबर फर्क न आया। फिर नमरूद ने आपको दरबार शाही में तलब किया और मुनाजरा का चैलेंज दिया ताकि अपनी शाही रौनक दिखाकर आपको मरूब कर दे, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेखौफी से उस चैलेंज को कबूल कर लिया और दरबार में पहुंचकर ऐसी मजबूत दंदान शिकन दलील पेश फरमाई कि नमरूद मबहूत रह गया। आपने फरमाया मेरा रब वो है जो जिंदा करता और मारता है। नमरूद ने कहा मैं भी जिंदा करता और मारता हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सूरज के मुतल्लिक दलील मांगी, अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से ला दिखा। नमरूद उस दलील का जवाब ना दे सका और खामोश हो गया। फिर जब नमरूद ने आपको आग में फेंका तो वो आग आपके लिए गुलजार बनी और आप सलामती से बाहर निकल आए। इस वाक़े के बाद आपने खुल्लम खुल्ला तौहीद का पैगाम आम किया। रिवायत में है कि ईद के दिन कौम मेले में गई तो आपने मौका पाकर बुत खाना में जाकर हाथ में कुल्हाड़ा लेकर वहां रखी मुजस्समा बुतों को तोड़ दिया, एक बुत छोड़ दिया और इस के कंधे पर कुल्हाड़ा रखकर चले आए ताकि लोग पूछें तो बुत खुद टूटा है। और जब कौम वापसी पर अपने बुतखाना में आए तो उन्होंने अपने देवताओं का हशर देखा और लोगों में हलचल मची। नमरूद ने हुक्म दिया कि इब्राहिम को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि वो बुतों को तोड़ने का उसे इल्जाम देकर सरेआम सजा देना चाहता था। नाजरीन, नमरूद ने जब अपने बुतों को टूटा हुआ देखा तो गुस्से से आग बगोला हो गया और उसने फौरन हुक्म दिया कि इब्राहिम को गिरफ्तार किया जाए। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके नमरूद के दरबार में लाया गया। दरबार अवाम और खवास से खच्चा कच भरा हुआ था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी जुर्अत, शान और वकार के साथ दरबार में दाखिल हुए और शाही प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करते हुए नमरूद के सामने जा खड़े हुए। कुरान करीम में इस वाक़े का जिक्र कुछ यूं किया गया है, कहने लगे हमारे माबूदों के साथ ये सुलूक किसने किया है, बेशक वो तो जालिमों में से है। लोगों ने कहा हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है जिसका नाम इब्राहिम है। उन्होंने कहा उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहे। जब इब्राहिम आए तो उनसे कहा गया क्या हमारे माबूदों के साथ ये काम तूने किया है? इब्राहिम ने कहा बल्कि ये काम उनके बड़े बुत ने किया होगा, अगर ये बोलते हैं तो उनसे पूछ लो। सूरा अंबिया आयत 27। नाजरीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये जवाब न सिर्फ नमरूद बल्कि तमाम दरबारियों के लिए बिजली बनकर गिरा। मजहबी पेशवाओं ने गुस्से और शर्मिंदगी से कहा ए इब्राहिम, तुम खूब जानते हो कि ये पत्थर की मूर्तियां बोल नहीं सकती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निहायत हिकमत से फरमाया जब ये बोल नहीं सकते, हरकत नहीं कर सकते, अपने दिफा पर कादिर नहीं, तो तुम उनसे नफा की उम्मीद और नुकसान का खौफ क्यों रखते हो? तुम पर अफसोस है कि तुम इस अल्लाह को छोड़कर झूठे माबूदों को पूछते हो जो न सुनते हैं न जवाब देते हैं। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? नाजरीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज बत परस्ती के अकायद पर ऐसी कारी ज़र्ब थे कि नमरूद की खुद साख्ता खुदाई जमीन बोस हो गई। मगर नमरूद मक्कार और मगरूर शख्स था। उसने बात बदलते हुए कहा ए इब्राहिम, तू अपने बाप दादा के दीन की मुखालफत क्यों करता है? उन मुकद्दस बुतों को माबूद मानने से क्यों इनकार करता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुरअज़्म लहजे में फरमाया अल्लाह ताला अकेला रब्बे कायनात है, हम सब उसी की मखलूक है। ये पत्थर और लकड़ी के बने बुत खुदा नहीं हो सकते। ये अपनी हिफाजत के लिए भी दूसरों के मोहताज है। इबादत के लायक वो जात है जो बेनियाज है और तमाम मखलूक उसी की मोहताज है। नमरूद ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। फिर गुरूर से बोला अगर मेरे अलावा कोई रब है
तो उसका ऐसा वस बयान कर जिसकी कुदरत मुझ में ना हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से फरमाया, मेरा रब वो है जो मौत देता है और जिंदगी बख्शता है। नमरूद तकब्बुर से बोला, जिंदगी और मौत तो मेरे कब्जे कुदरत में भी है। इसने अपनी बात साबित करने के लिए एक कैदी को, जिसे सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी, रिहा कर दिया और दरबार में मौजूद एक बेगुनाह शख्स को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। फिर फख्र से बोला, देखा, मैं भी जिंदगी देता और मौत देता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की जहालत पर मुस्कुराकर फरमाया, कायनात का हर जर्रा मेरे रब का मोहताज है। सूरज इसके हुक्म से हर रोज मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूब जाता है। अगर तू वाकई खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। नाज़रीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दलील ऐसी जबरदस्त और नाकाबिले जवाब थी कि नमरूद का गुरूर पाश पाश हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। मजहबी पेशवाओं के चेहरे शर्मिंदगी से झुक गए और नमरूद के दरबारी सरासमा होकर एक दूसरे को देखने लगे। कुरान मजीद में इसी वाक़े का जिक्र है। जब इब्राहीम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता और मौत देता है, नमरूद बोला, मैं भी जिंदगी देता और मौत देता हूं। इब्राहीम ने कहा, तू अल्लाह तो सूरज को मशरिक से लाता है तो उसे मगरिब से ले आ। तो काफिर हैरान रह गया। सूरा अल बकरा आयत 280। मजहबी पेशवाओं और दरबारियों को यह बात गवारा न हुई कि कोई उनके खुद साख्ता खुदा नमरूद को यूं नीचा दिखाए। शोर मच गया कि इब्राहीम ने हमारे माबूदों की तौहीन की है, बाप दादा के दीन को झुटलाया है, लिहाजा उसे इबरतनाक सजा दी जाए। बुतों को तोड़ने और झूठे माबूदों को झुटलाने का जुर्म नमरूद समेत पूरी कौम के नजदीक नाकाबिले माफी था। फैसला हुआ कि इब्राहीम को आग में जला दिया जाए ताकि आइंदा कोई शख्स उनके बुतों को चैलेंज करने की हिम्मत ना करे। चुनांचा पूरी कौम लकड़ियां जमा करने में लग गई। रिवायात में आता है कि अगर कोई बीमार होता या उसका कोई आम रुका होता तो वो मन्नत मानता कि अगर मेरा काम पूरा हो गया तो मैं इब्राहीम की आग के लिए लकड़ियां अतिया करूंगा। बरसों तक लकड़ियां जमा की जाती रही, यहां तक कि एक पहाड़ जैसा अंबार लग गया। एक बहुत बड़ी खंदक खोदी गई और उसे लकड़ियों से भरकर आग लगा दी गई। अजाइबुल क़सस में मज़कूर है कि नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके लोहे के एक तंदूर में बंद कर दिया और आग भड़काने का हुक्म दिया। जब काफी देर बाद देखा गया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी तरह सलामत खड़े थे। आग ने उन्हें दर्रा बराबर नुकसान न पहुंचाया और हुक्म दिया कि उन्हें कैद खाने में डाल दिया जाए ताकि कोई और तरीका सोचा जाए। बाज रिवायात के मुताबिक 40 दिन और बाज के मुताबिक 7 साल कैद में रखा गया। वाकई मारिज नबूवत, नमरूद ने मकाम कोसा जो कूफा में वाक़े है पर एक अजीम शान 4 दीवारी तैयार करवाई, जिसकी लंबाई 4 फरसख, चौड़ाई 4 फरसख और बुलंदी 100 गज थी, जबकि रिवायत रोज़त सफा के मुताबिक इसकी लंबाई 60 गज, चौड़ाई 40 गज और बुलंदी 20 गज थी। जब यह 4 दीवारी मुकम्मल हो गई तो नमरूद ने हुक्म दिया कि इसे उम्दा और तेजी से जलने वाली लकड़ियों से भर दिया जाए। चुनांचे इसे लकड़ियों से भरने का अमल शुरू हुआ और एक रिवायत में है कि यह दीवार 1 माह में लकड़ियों से पूरी भर दी गई। फिर जब चारों तरफ से आग लगाई गई तो शोले इस कदर बुलंद हुए कि मीलों दूर तक रोशनी फैल गई। आग इतनी शदीद थी कि कोई इंसान करीब ना जा सकता था और ना ही कोई परिंदा इसके ऊपर से गुजर सकता था। तारीख तबरी में आता है कि इस आग को भड़काने में 2 साल लगे और दीवार के बाहर भी लकड़ियां जमा की गई थीं। आग तो भड़क उठी, लेकिन अब मसला यह था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में कैसे डाला जाए, क्योंकि कोई करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लोग तरद्दुद में थे कि शैतान लईन आया और कहने लगा, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूं जिससे तुम इब्राहीम को आग में फेंक सको। इसने उन्हें मंजनीक बनाने का तरीका सिखाया। जब मंजनीक तैयार हो गई तो पहले एक बड़ा पत्थर रखकर तजर्बा किया गया। जब इत्मीनान हो गया कि मंजनीक दुरुस्त काम कर रही है तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधे गए, गले में लोहे की जंजीर डाली गई और उन्हें मंजनीक में बिठा दिया गया। एक रिवायत में है कि जब आपके हाथ पांव बांधे जा रहे थे
तो आपने बारगाहे खुदावंदी में हाथ उठाकर अर्ज की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बुल आलमीन लकल हम्दु व लकल मुल्क। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बुल आलमीन लकल हम्दु व लकल मुल्क, यानी तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है ए रब्बुल आलमीन, तेरे लिए ही तमाम तारीफें हैं और तेरी ही बादशाहत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उन्होंने फरमाया, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, यानी अल्लाह मेरे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने अर्ज की, ए मेरे अल्लाह, तू आसमान में तन्हा है और जमीन पर तेरा बंदा भी तन्हा है जो तेरी इबादत में मसरूफ है। इसी दौरान आसमान के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते बारगाह खुदावंदी में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, ए हमारे मालिक, जमीन पर तेरा एक बंदा इब्राहीम है जो तेरी वहदानियत की तबलीग कर रहा है और अब उसे आग में जलाया जा रहा है। ए परवरदिगार, हमें इजाजत दे कि हम उसे बचा लें। अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ, अगर इब्राहीम तुम्हारी मदद कबूल करें तो बेशक उनकी मदद करो। जमीन पर फरिश्ते नाजिल हुए, उन्होंने अर्ज किया, ए इब्राहीम खलील, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। मगर आपने निहायत सुकून से फरमाया, मैं अपने रब के इम्तिहान में हूं, मुझे किसी की मदद दरकार नहीं। फिर वो फरिश्ते आए जो हवा और पानी पर मुतय्यन थे। फरिश्ता हवा ने अर्ज किया, अगर आप इजाजत दें तो मैं आंधी के जरिए इस आग को बिखेर दूं। आपने फरमाया, नहीं, मुझे तुम्हारी इमदाद की जरूरत नहीं। पानी वाला फरिश्ता आगे बढ़ा और कहा, अगर आप चाहे तो मैं पानी बरसाकर ये आग बुझा दूं। आपने इरशाद फरमाया, नहीं, मेरा रब खुद मेरे हाल से वाकिफ है। फिर वो लम्हा आया जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में डालकर आग की तरफ फेंका गया। नाजरीन, वो फजा में उलटते पलटते जा रहे थे कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अर्ज किया, इब्राहीम, क्या तुम्हें किसी चीज की हाजत है? आपने फरमाया, बेशक हाजत है, मगर तुमसे नहीं। जिब्रील ने कहा, तो फिर अपने रब से मांगो। आपने जवाब दिया, सवाल की जरूरत नहीं, मेरे रब को मेरे हाल का इल्म होना ही काफी है। और नाजरीन, फिर वो लम्हा आया जब फरमाने बारी ताला नाजिल हुआ, ए आग, इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। बस फिर क्या था, भड़कती हुई आग गुलजार में बदल गई, फूल खिल गए, खुशबुएं फैल गईं। फरिश्तों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जमीन पर बिठाया, जहां उनके कदम पड़े वहां चश्मा जारी हो गया। गुलाब और नरजिस के फूल लहराने लगे। एक रवायत में आता है कि जब हजरत इब्राहीम आग के दरमियान पहुंचे तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बल्लूर का एक तख्त बिछा दिया। आप उस पर तशरीफ फरमा हुए और अर्द गिर्द फूलों से लदे दरख्त उगाए, हत्ता के नमरूद खुद अपने मीनार पर चढ़कर देखने लगा कि इब्राहीम जलकर राख हो चुके होंगे। मगर जब उसने देखा कि वो तो जन्नत नुमा बाग में सलामत बैठे हैं तो हैरत में डूब गया। दिल में सोचने लगा कि ये शख्स अगर आग में जल नहीं सका तो यकीनन उसका रब सबसे ताकतवर है, और अगर ये जिंदा सलामत रहा तो मेरे लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। नाजरीन, असबाक, जब नमरूद ने देखा कि आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी तो उसके दिल में मजीद गैज़ो गजब बढ़ गया। उसने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि अब मंजनीक के जरिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए जाएं। चुनांचे संगलाख चट्टानों जैसे पत्थर मंजनीक में रख कर फेंके गए। मगर नाजरीन, अल्लाह की कुदरत देखिए। अजाइब अल कसस के मुताबिक सफा नंबर 88 पर रिवायत है कि वो तमाम पत्थर हवा में जाकर रुक गए, फिर अल्लाह के हुक्म से बादलों की शक्ल इख्तियार कर गए और बरसने लगे। नतीजा ये हुआ कि इस हिस्से के सिवा जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, पूरी आग बारिश से बुझ गई। सिर्फ वो जगह बाकी रही जो अल्लाह के हुक्म से गुलजार बन चुकी थी। अल्लामा मस्जिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे पहली मंजनीक यही थी जिस में रुककर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका गया। ये मंजनीक कूफा के करीब एक गांव कुंजारा में मकाम कूसा पर शैतान के हाथों बनी थी। हयातुल कुलूब के सफा 90 पर लिखा है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधकर उन्हें मंजनीक में रखा गया तो उनके चचा आजर
जो नमरूद का वजीर भी था, आगे बढ़ा। उसने गुस्से में आकर हजरत इब्राहिम के रुखसारे मुबारक पर एक थप्पड़ मारा और कहा, अब भी अपनी बात से बाज आ जा, नमरूद की खुदाई तस्लीम कर ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निहायत वकार से जवाब दिया, मैं उसके सिवा किसी को खुदा नहीं मानता जो आसमानों और जमीन का खालिक है। नमरूद ना खुदा है, ना इसकी खुदाई मानी जा सकती है। नाजरीन, एक रिवायत में आता है कि जब अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ठंडी और सलामती वाली हो जा, तो उसका असर 3 दिन तक पूरी दुनिया की आग पर रहा और तमाम आगें सर्द हो गईं। उलमा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ने सिर्फ ठंडी हो जा फरमाया होता और सलामती वाली फरमाया होता तो उसका असर 3 दिन तक पूरी दुनिया पर रहा। न कहा होता तो उस ठंडक की शिद्दत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती। ये वाकया अल्लाह की कुदरत और अपने नबी की अजमत का ऐसा मौजज़ा है जो कयामत तक ईमान वालों के दिलों में यकीन की रोशनी जगाता रहेगा। वो आग जो आसमानों को छू रही थी, पलक झपकते ही जन्नत नमा गुलजार बन गई। अल्लामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह कससुल अंबिया में बयान करते हैं कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के हवाले किया जा रहा था तो बारिश बरसाने वाला फरिश्ता बेचैनी में अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा था कि कब इजाजत मिले और वो मौसलाधार बारिश बरसाए। मगर नाजरीन, अल्लाह का हुक्म उसकी सोच से भी ज्यादा तेज था। रब्बे करीम ने खुद ही आग को हुक्म दे दिया, ए आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। इन नाजुक लम्हों में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे। उनकी पेशानी से पसीना टपक रहा था और वही पसीना उनके जिस्म पर लगा। बस उसी के सिवा कोई तकलीफ आपको न पहुंची। नाजरीन, ये वो लम्हा था जब ईमान, सबर और तवक्कुल ने दुनिया को दिखा दिया कि जिसका रब अल्लाह है उसके लिए दहकती आग भी ठंडी हो जाती है। नाजरीन, हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह अन्हो बयान फरमाते हैं कि जिस रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद के सुपुर्द किया गया, उस रोज अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम आगों से तपश और हरारत खत्म कर दी गई थी। ना लोगों के चूल्हे गर्म हो सके, ना आग किसी चीज को जला सकी। हजरत काब रजी अल्लाह अन्हो मजीद फरमाते हैं कि इस दिन आग ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस्म को नहीं जलाया, बल्कि सिर्फ उनके हाथों की रस्सी को राख कर दिया ताकि बंधन भी खुल जाए। हजरत सादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में थे तो उनके साथ एक फरिश्ता साया किए हुए था। 1 मील तक ठंडक और सलामती थी और वो जगह सरसब्ज बाग में बदल गई थी, जबकि उर्द गिर्द आग अपने शोलों के साथ भड़क रही थी। लोग हैरत से उस मंजर को देख रहे थे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि इस मौके पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद आजर ने अपने बेटे को आग के अंदर सलामत देखा तो बेख्तियार कह उठे, ए इब्राहिम, तेरा परवरदिगार बेहतरीन परवरदिगार है। नाजरीन, इब्ने असाकिर रहमहुल्लाह हजरत इक्रिमा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपने बेटे को आग के दरमियान गुलो गुलजार में इत्मीनान के साथ देखा तो पुकार उठी, ऐ मेरे बेटे, मैं भी तेरे पास आना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ करके मुझे आग की हरारत से नजात दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, जी अम्मी, आप तशरीफ लाएं। चुनांचे वो आग के दरमियान चली, मगर आग ने उन्हें कुछ न कहा। वो अपने बेटे के पास पहुंचे, गले लगाया, बोसा दिया और फिर वापस लौट गई। नाजरीन, हजरत मुनहाल बिन अमरो से मरवी है कि रिवायत पहुंची कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस गुलजार में 40 से 50 दिन तक ठहरे रहे। आप फरमाया करते थे, दिन और रातों में मैंने इससे बेहतर जिंदगी कभी नहीं गुजारी। मेरी ख्वाहिश थी कि सारी उम्र इसी तरह गुजर जाए। आखिरकार कुफ्फार और मुशरिकीन जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इंतकाम लेना चाहते थे, जलील और रुस्वा हो गए। बुलंद होना चाहा मगर पस्त हो गए, गालिब आना चाहा मगर मगलूब हो गए। नाजरीन, कससुल अंबिया अल्लामा इब्ने कसीर सफ़हा 197 और शायर मशरिक हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलिमात के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इश्क हकीकी और ईमान की मिसाल ऐसे मंजर में पेश की गई है कि अक्ल भी हैरान रह जाए और इश्क की शिद्दत आग के शौलों में भी बिला खौफ कूद पड़ती है। फरमाते हैं, बेखौफ कूद पड़ा आतिशे नमरूद में, इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम भी। नाजरीन, इस वाक़े में छिपकली का किरदार भी बयान किया गया है जो तारीख की किताबों में भी जिक्र हुआ है।
मौरखीन लिखते हैं कि जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत की दावत देने पर आग में डालने का हुक्म दिया तो ये एक कर्बनाक सानहा था जिसका जिक्र इंसानों, चरिंदों परिंद और जिनों में भी हुआ। रवायत के मुताबिक जब चूटी और छिपकली के दरमियान इस वाक़े का जिक्र हुआ तो चूटी ने हजरत इब्राहीम, जिसकी पोशो दाम हुई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद की तरफदारी की। एक और रवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, छोटे परिंदे अपनी इस्तात के मुताबिक पानी भरकर आग में डाल रहे थे ताकि ये आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो सके। मजीद रवायत है कि एक सहाबी फकीह बिन मुगीरा रजी अल्लाह अन्हु की आजाद करदा गुलाम औरत ने बीबी आयशा रजी अल्लाह अन्हा के घर एक नीजा देखा। जब उन्होंने इसका मकसद पूछा तो बताया गया कि ये छिपकली मारने के लिए रखा जाता है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सारे जानवर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे तब छिपकली वाहिद जानवर थी जिसने आग को भड़काने की कोशिश की। हजरत फकीहा बिन मुगीरा के आजाद करदा लौंडी साहिबा से रिवायत है कि सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास एक नेजा हुआ करता था और इससे छिपकलियां मारी जाती थीं, क्योंकि आग को तेज करने वाला ये छोटा जानवर था, जबकि जमीन के सब दीगर जानवर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाने में मसरूफ थे। नाज़रीन, ये वाकया अल्लाह की कुदरत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान की मजबूती का बेमिसाल मंजर पेश करता है, जहां हर मखलूक ने अपनी जुज़वी इस्तिताअत के मुताबिक किरदार अदा किया, लेकिन छिपकली की नाफरमानी भी इस किस्से में नुमाया है। नाज़रीन, चुनांचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने का हुक्म दिया है। सुनन अबी माजा हदीस नंबर 3229, सुनन मुस्नद अहमद हदीस नंबर 6504। नाज़रीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र 16 या 20 साल थी। आप अलैहिस्सलाम कितनी मुद्दत तक आग में रहे, इस सिलसिले में 3 अक़वाल है। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि आप 7 दिन तक आग में रहे। मुवर्रिखीन का बयान है कि आतिश नमरूद के गुलजार बनने के वाक़यात और दीगर हालात देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम और जनाब सारा ने ईमान जाहिर किया और नमरूद की बेटी राजा भी ईमान लाई। नाज़रीन, हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचज़ाद भाई थे और जनाब सारा चचज़ाद बहन नमरूद की बेटी की ईमान लाने के मुतल्लिक अल्लामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद बेहवाला मारज नबूत में लिखते हैं कि नमरूद की बेटी राजा बड़ी ज़ेरक और होशियार लड़की थी। उसने जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में डाले जाने को देखा तो बड़े सरार से अपने वालिद को इस बात पर राजी किया कि उसे इस मीनार पर जाने की इजाजत दी जाए जिस पर सब लोग बैठकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं। चुनांचे नमरूद ने इजाजत दे दी और वो इस मीनार पर जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने हालात देखे। उसे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आग गुलजार बन गई और बुलूर का तख्त उनके लिए लाए गए। उसने बेसाख्ता आवाज दी, ए इब्राहीम, मैं ये क्या देख रही हूं? ए इब्राहीम, ये हालात क्यों कर पैदा हुए? खुदा ने उसकी आवाज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिसके दिल में अल्लाह की मारिफत हो उसे आग जला नहीं सकती। उसने कहा, क्या मुझे इजाजत है कि मैं आग में आप तक आ जाऊं? आपने फरमाया, तू कलमा पढ़ ले, तू हमारे पास आ सकती है। उसने कलमा पढ़ा और चुपके से उतरकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंची। जब आग के करीब पहुंची तो उसे आग के किसी हिस्से से नुकसान न पहुंचा और वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अपने ईमान की तजदीद की और वापस अपने घर बाप के पास चली गई। नाजरीन, नमरूद को जब अपनी बेटी के ईमान लाने का वाकया मालूम हुआ तो वो आग बगोला हो गया और अपनी बेटी से कहने लगा, तौबा कर, मगर उसने इनकार किया। फिर नमरूद ने उसे जद की और डराया, लेकिन उसने परवाह न की। नमरूद जब उसे समझाने से आजिज हो गया तो जल्लादों ने उसे धूप में लिटाकर उसके हाथ और पांव में मेखे ठोक दी। इधर जल्लादों ने उसे सजा दी और इधर खुदावन ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी कनीज को वहां से तंदुरुस्त करके इब्राहीम तक पहुंचा दो। ये वाकया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग से निकलने के बाद का है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नमरूद की बेटी राजा को
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा दिया। चुनाचे वो इन्हीं के पास रही। बिलाखिर उन्होंने उसकी शादी अपने एक फर्जंद मुद्दीन के साथ कर दी, जो कि सारा वो हाजिरा के अलावा कतूरा बीवी से था। फिर खुदा ने उसे ये इनायत दी कि उसके सिलसिला रहम में बहुत से अंबिया पैदा हुए। बेशक ये दीन इस्लाम का हुस्न है कि जो भी उसकी आगोश में आ गया, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों समर गई। नाजरीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवा हसना से उलमाए हक को सबक लेना चाहिए कि बातिल परस्तों के मुकाबले में हर किस्म के खौफ व हरास और तकालीफ से बेनियाज होकर आखिरी दम तक डटे रहना चाहिए और ये ईमान व यकीन रखना चाहिए कि जरूर नुसरत खुद्दामंदी हमारी इमदाद व दस्तगीरी फरमाएगी और बिल आखिर बातिल परस्तों के मुकाबले में हम ही फतहमंद होंगे और बातिल परस्त यकीनन खाइब व खासिर होकर हलाक व बर्बाद हो जाएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये तर्ज फिक्र व अमल, आपका ये उसवा तमाम हक परस्त आलिमों के लिए चराग राह है और हकीकत यह है कि आपके उसवाए हसना पर अमल करने वाले जरूर कामयाबी से हम किनार होंगे। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।